Good morning to all of you. Once again, we have taken in the very important issue that is known as the dating system of Kanishk first. Kanishk first, as you know, he was a very famous emperor of Kusan dynasty who ruled in the later Mauryan phase. Kusan dynasty dominated a vast region of Indian history. Not only Indian territories were part of his empire, but also they have crossed the border of India and also captured some region of Afghanistan, Bactria, Madhya, Middle Asia, and some part of China too were included in the empire of कनिष्क. कनिष्क प्रथम की उपलब्धियों के कारण ही कनिष्क की महानता रही है और कार्ल मार्क्स ने तो कुषाण डायनेस्टी को ही भारत का गोल्डन एरा कहा है. कार्ल मार्क्स सेज that Kusan dynasty is the golden era of Indian history. Golden era of Indian history. In Chinese literature, Kanishk first is depicted as किया किचा. चीनी साहित्य में कनिष्क को किया किचा कहा गया है. किया किचा. कनिष्क फर्स्ट इज नोन एज किया किचा इन चीनी लिटरेचर. जबकि कनिष्क के दो पूर्ववर्ती जो है प्रीडिसीसर्स हैं, कुजुल कटफिसेस और बिम कटफिसेस हैं. तो कुजुल कटफिसेस को कहा गया है, ये आपको समझ लीजिएगा, ये हैं आपके किया किचा. दूसरे आपके इसके जो संस्थापक हैं, फाउंडर पर्सन हैं, कुजुल कड फिसेस. इसे चीनी स्रोतों में कहा गया है क्यू सीयू क्यों. ठीक है, इसे चीनी स्रोतों में कहा गया है क्यू सीयू क्यों. इसे आप अंग्रेजी है के आई यू टी साइलेंट रहेगा, SIU उसके बाद KIO QCO. ठीक है, क्यों. जबकि दूसरे आपके अगले हैं बिम कट फिशेस. इसे चीनी साहित्य में कहा गया है येन काओ चेन. ठीक, इसकी भी स्पेलिंग काफ़ी टफ होगी. YENNKAO काओ TCHEN चेन. TCHEN एन काओ चेन. ओके, अब आते हैं हम लोग फिर कनिष्क प्रथम, जिसे रबातक इंस्क्रिप्शन दैट इज डिस्कवर्ड from Afghanistan, and this inscription he is taken as the Basileus of Basileus. It means kings of king या सम्राटों का सम्राट इसे कहते हैं. Basileus of Basileus का मतलब होता है सम्राटों का सम्राट. ठीक, तो इसे भी आप देख सकते हैं, Basileus of Basileus Basileus of Basileus. इसे बोलते हैं सम्राटों का सम्राट. इसी तरह के एक उपाधि सिकंदर महान ने धारण किया था, Basileus ऑफ मैसिडोन. Basileus का मतलब होता है किंग या राजा, किंग्स ऑफ किंग्स इसे बोलते हैं. कहते हैं ही वॉज आल्सो अ फेमस पेट्रोन ऑफ बुद्धिज़्म. इसने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया, बौद्ध धर्म की उन्नति का बहुत महत्वपूर्ण काम किया.
मध्य एशिया में प्रचारित करने का इसको महत्वपूर्ण श्रेय दिया जाता है। इसीलिए कनिष्क को द्वितीय अशोक भी कहा जाता है। ही इज नोन एज द सेकेंड अशोक। ही इज आल्सो रेफर्ड एज देवपुत्र इन द लिटरेचर, जिसे कहते हैं सन ऑफ गॉड। देवपुत्र, सन ऑफ गॉड। ठीक, तो ये आपकी महत्वपूर्ण इनकी उपाधियाँ हैं। अगर सोर्सेज की बात करें तो हमको महत्वपूर्ण जो सोर्स है वो अश्वघोष हैं, जो कनिष्क के दरबारी थे। इन्होंने कई ग्रंथ लिखे हैं। ठीक है, तो एक अश्वघोष हो गए। अगर इसके बाद अगर चीनी साहित्य की बात करें तो उसमें एक आता है आपका फान ए ने लिखा है हाउ हांसू, और दूसरा पानकू ने लिखा है जिसका नाम है आपका सिएन हांसू। ठीक है, तो हाउ हांसू और सिएन हांसू इसकी भी स्पेलिंग बड़ी टफ होगी। अगर आपको लिखना होगा कहीं तो आप देख लीजिएगा। ये है आपका HOU हाउ, हान HAN हान, सू SHU हाउ हांसू, हाउ हांसू, जिसे आपका लिखा है इसे हाउ हांसू को लिखा है फान ए ने। इसे लिखा है आपका FAN फान ए। ठीक है, इसे लिखा है फान ए। और दूसरा है आपका, दूसरा ग्रंथ है आपका सिएन हांसू, CHIEN सॉरी एच की बात कीजिएगा, हाइफन जैसा अपोस्ट्रोफी जैसा है। सिएन हान HAN हान सू SHU सिएन हांसू। ठीक है, इसे लिखा है पानकू ने। इसने लिखा है पानकू, PAN पानकू। ठीक, ये महत्वपूर्ण आपके सोर्स हैं। और अगर एपिग्राफिकल सोर्सेस में जाएं तो सारनाथ इंस्क्रिप्शन जो आपका 81 AD का है, कौशाम्बी इंस्क्रिप्शन ये भी 81 AD का है, सुई बिहार इंस्क्रिप्शन जो आपका सिंध पंजाब से प्राप्त हुआ है। इसके बाद मणिक्याल इंस्क्रिप्शन जो आपका पंजाब से प्राप्त हुआ है। इसी तरह मथुरा इंस्क्रिप्शन 13वें वर्ष का है। रेह इंस्क्रिप्शन जो आपका फतेहपुर में स्थित है। सहेत महेत इसका एक इंस्क्रिप्शन है जो आपका श्रावस्ती में स्थित है। हाँ, और सबसे फेमस इसमें जो आपका है वह है रबातक इंस्क्रिप्शन। रबातक इंस्क्रिप्शन जो है यह सुर्खकोतल अफगानिस्तान में स्थित है। इस इंस्क्रिप्शन में हमको 4 शासकों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। ठीक है, तो एक कुषाणों की जीनियोलॉजी में देखने को मिलती है। हाँ, तो उस जीनियोलॉजी में जो 4 लोगों का नाम हमको रबातक इंस्क्रिप्शन में मिलता है। एक है कुजुल कटफिसेस, याद रखिएगा, और दूसरा है इसमें आपके सद्दा सकीना, तीसरे हैं आपके बिन कटफिसेस, और चौथे हैं कनिष्क। तो एक हो जाएगा कुजुल कटफिसेस, फिर आपका हो जाएगा सद्दा सकीना या सद्दा सकीना, तीसरे हो जाएंगे आपके बीम कटफिसेस, और चौथे हो जाएंगे कनिष्क। ठीक है, तो इसीलिए कभी कभी एक बार भी क्वेश्चन पूछा गया था कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि कनिष्क के जो फोर फादर्स हैं, हाँ, उसमें जो उनके ग्रैंड फादर हैं कौन है, तो उनके ग्रैंड फादर हैं सद्दा सकीना। ठीक, चलिए आगे चर्चा करते हैं हम लोग फिर। तो ये आपके अब आते हैं कनिष्क की तिथि विवाद पे। जैसा कि आप जानते हैं कि कनिष्क की तिथि को लेकर बड़ा विवाद रहा है। अनेक विद्वानों ने इस संदर्भ में अपने अलग अलग मत दिए हैं। उन मतों के कारण ही यह जो उसका टाइम ऑफ इंथ्रोनमेंट है, टाइम ऑफ इनकारनेशन एज अ किंग है, वह विवादित रहा है। इस संदर्भ में कई मत हैं, उनकी चर्चा करेंगे। सबसे पहला जो मत है वह है आपका, यह आपके 58 BC का है, 58 BC। आप जानते हैं कि 58 BC में विक्रम संवत की स्थापना हुई थी, जिसे विक्रमादित्य ने स्थापित किया था। और यह स्थापित किया था, इन्होंने इसको शुरू किया था, इनिशिएट किया था। अब जो विक्रम संवत है, यह जो विक्रमादित्य थे वे उज्जैनी के राजा थे, जहाँ पे बाद, ठीक है, जहाँ पे उनके बड़े भाई थे आपके भर्तृहरि।
तो लेकिन कोई ये इतिहासकारों का जो पहला ग्रुप है, जिसमें फ्लीट महोदय आते हैं, कनिंघम महोदय आते हैं, डॉवसन, फ्रैंक और केनेडी महोदय आते हैं, ये लोग कहते हैं कि कनिष्क की जो तिथि है वह 58 ईसा पूर्व मानी जानी चाहिए, और कनिष्क को इन्होंने विक्रम संवत की स्थापना का श्रेय भी दे दिया। ठीक है, विक्रम संवत की स्थापना का श्रेय दे दिया। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी समस्या इस बात की है, और दूसरी बात इन लोगों ने क्या कह दिया, इन लोगों ने कहा कि ऐसा लगता है जो कटफिशेस थे दोनों, वे कनिष्क के बाद आए हैं, कनिष्क के पहले हुआ है, कुजुल कटफिशेस और बिन कटफिशेस बाद में हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे यह है कि जब जॉन मार्शल ने तक्षशिला की खुदाई कराई, तो तक्षशिला की खुदाई में जो हमारे पास आर्टिफैक्ट्स मिले, जो वस्तुएं मिलती हैं, और खासकर जो उनकी मुद्राएं, कॉइन्स मिलती हैं, वो मुद्राएं कनिष्क की जो मुद्रा है वह ऊपरी लेयर से प्राप्त होती है, जबकि जो कटफिशेस की मुद्राएं हैं वो निचले लेयर से प्राप्त होती हैं। एंड लॉ ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन, जब इस स्तरीकरण का नियम देखते हैं तो प्रायः माना जाता है कि अगर कोई विशेष भौगोलिक उथल पुथल नहीं हुआ तो सामान्यतः जमीन के अंदर, पृथ्वी के धरातल के अंदर प्राथमिक स्तर से प्राप्त वस्तुएं ऊपरी स्तर से प्राप्त वस्तुओं की अपेक्षाकृत एंटिक्स या प्राचीन होती हैं। तदनुसार उसके अनुसार यह कहा जा सकता है कि कनिष्क जो था वह बिम कटफिशेस मतलब या कुजुल कटफिशेस से पहले नहीं हो सकता है। ठीक है, तो यह मत जो है यह ऑब्सोल्यूट है, यह मान्य नहीं हो सकता है। आते हैं दूसरे महत्वपूर्ण मत की। अगर दूसरे महत्वपूर्ण मत की बात करें तो यह आपका है 125 AD। जॉन मार्शल ने कहा कि जॉन मार्शल, स्मिथ, स्टोन कोनो और वान माइक, इन लोगों ने कहा कि कनिष्क जो है वह लगभग 125 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था, जबकि घिरसमन नामक एक अन्य इतिहासकार हैं, इन्होंने कह दिया कि लगभग यह 144 AD में गद्दी बैठा था। और दोनों के जो आपके साक्ष्य है, एविडेंस है, दोनों सेम दिया गया। इसमें इन लोगों ने कहा कि अफगानिस्तान में जगह बेग्राम, अफगानिस्तान के बेग्राम में जब खुदाई हुई तो वहाँ से वासुदेव प्रथम के कुछ कॉइन्स मिले हैं, जिनकी तिथि 74 से लेकर 98 ईस्वी तक की मिलती है। 74 से 98 ईस्वी तक इनकी तिथि मिलती है। अगर मान लीजिए इनके आधार पर देखा जाए तो वासुदेव पहले आ जाएंगे, सबसे बड़ी समस्या ये आ जाएगी। दूसरी प्रॉब्लम छोड़िए, अगर वासुदेव की बात हटा भी दिया जाए तो सबसे बड़ी बात है कि यह जो कालखंड था यह लेटर मॉडर्न फेज का था, मरणोत्तर काल का। इस समय शक शासक रुद्रदामन जो थे वे निचली सिंधु के, ठीक है, सिंधु नदी के निचले हिस्से पे वो राज्य करते थे, और जिनका समय लगभग 130 से 150 ईस्वी माना जाता है। दूसरा ये है कि अगर 130 से 150 के बीच में रुद्रदामन निचले सिंध प्रदेश पे शासन कर रहा है तो उसी समय में कनिष्क इन क्षेत्रों में कैसे शासन करेगा, क्योंकि कनिष्क की हमको यहाँ से इंस्क्रिप्शन प्राप्त हो रहे हैं, सिंध से आपके प्राप्त हो रहे हैं, सुई बिहार इंस्क्रिप्शन प्राप्त हो रहा है, पंजाब के क्षेत्र में मणिक्याल प्राप्त हो रहा है। तो ऐसे कंडीशन में यह भी समीचीन या प्रॉपर या अप्रोप्रिएट नहीं लगता है कि ये दोनों एक साथ शासन किए हैं। दूसरी बात, अगर मान लीजिए घृहस्थमन महोदय के मत को मान लीजिए 144 भी, तब भी सेम प्रॉब्लम है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, तो मान लीजिए कि हो सकता है कि यह रुद्रदामन के अंतिम दौर का समय हो, लेकिन जो रुद्रदामन के जो सक्सेसर्स हैं, जो उनके उत्तराधिकारी हैं, वह उनका कालखंड आ जाएगा, और ऐसे कंडीशन में फिर वहाँ पे जो होगा मिसमैच और कंट्राडिक्टरी आ जाएगा। तो जो एक कंट्राडिक्शन आने की संभावना है, क्योंकि फिर वही मैटर आएगा कि जो सुई बिहार इंस्क्रिप्शन आदि है, हाँ यहाँ पे तो मैटर यहाँ पे होगा कि अगर 144 मानेंगे तो 144 और सुई बिहार इंस्क्रिप्शन कनिष्क के शासन काल के 11वें वर्ष का है, तो मान लीजिए 11वें वर्ष ये मान लीजिएगा। तो अब 144 और 11 बराबर हो जाएगा 155, मतलब 155 AD में कनिष्क की तिथि आ जाएगी। ठीक, मतलब कनिष्क वहाँ पे राज्य करता था। अब 155 में कनिष्क राज्य कर रहा है तो उसी क्षेत्र में रुद्रदामन के उत्तराधिकारी जो कार्दमक वंश वाले हैं, जो मालवा काठियावाड़ के क्षेत्र को केंद्र बना के शासन किए, तो वहाँ से फिर वो कंट्राडिक्शन आ जाएगा। तो इसलिए यह भी उचित नहीं प्रतीत होता कि कनिष्क की तिथि 125 या 144 AD को स्वीकार किया जाए। अच्छा, अब यह अगला जो मत है यह भी महत्वपूर्ण है। अगला मत है आपका RC मजूमदार ने जो दिया है,
जिन्होंने कनिष्क की तिथि, इनकार्नेशन और इंथ्रोनमेंट की तिथि 249 एडी मान लिया है, जबकि आरजी भंडारकर महोदय ने इसे 278 एडी मान लिया है। और दोनों ने जो अपना एविडेंस पेश किया है वो इसी प्रकार है कि यहाँ कहा गया कि जो संवत की बात की जा रही है कुषाणों के संदर्भ में, उन्होंने कहा कि एक संवत है त्रैकुटक कलचुरी चेद संवत। उन्होंने कहा एक है त्रैकुटक कलचुरी चेदी संवत। यह कहा यह संवत जो स्थापित हुआ है, यह संवत जो चला गया है, यह लगभग आपका 248-49 एडी में चलाया गया है। और इसी तिथि को इन्होंने कहा कि कनिष्क की तिथि मान लिया जाना चाहिए। और इसको उन्होंने क्या किया, वही संवत मान लिया जो शक संवत की बात हो रही है, उसको उन्होंने यह संवत मानते हुए कह दिया कि कनिष्क के राजारोहण की यह प्रारंभिक तिथि मानी जा सकती है। और आरजी भंडारकर महोदय ने इसी को 278 मान लिया। लेकिन यहाँ पे फिर प्रॉब्लम ये हुई कि अगर कुषाण अभिलेखों में हम देखें तो मथुरा में वासुदेव प्रथम के जो शासन की तिथि मिलती है, और अगर इस संवत की शुरुआत को आधार बना लिया जाए, तो मथुरा में वासुदेव की तिथि जो मिल रही है वो 98 मिल रही है। और अगर संवत की बात कर ले तो 248 है, तो इसका मतलब हो गया ये 346 एडी हो गया। तो अगर मतलब कि इस समय अगर वासुदेव इस समय कब शासन करेंगे मथुरा पर उनका शासन होना चाहिए 346 एडी में। अब यहाँ फिर प्रश्न आएगा कि अगर 346 में मथुरा के आसपास अगर इनका शासन रहा होगा तो यह समय तो गुप्त वंश का रहा है। और गुप्त शासन आपको पता है कि पूरे भारतवर्ष में लगभग उन्होंने एक बड़े साम्राज्य की स्थापना कर लिया था आगे चलकर, ठीक है। तो और 346 तो सीधे आपका गुप्तों में मुख्यतः समुद्रगुप्त का साम्राज्य विस्तार है। इतनी बड़े साम्राज्य की स्थापना हुई तो वहाँ पे संभव है नहीं। और दूसरी ठीक है, तो एक प्रॉब्लम ये है। दूसरी प्रॉब्लम ये पुराणों में उल्लिखित है कि इसके पहले कि गुप्तों से पहले इन क्षेत्रों में नागवंश वालों ने शासन किया है। तो नागवंश ने अगर शासन किया, गुप्त ने शासन किया, तो इसका मतलब है कि इस स्थान पे कनिष्क को रखा जाना बहुत मुश्किल है। अगला जो महत्वपूर्ण मत है, जो सबसे ज़्यादा मान्यता प्राप्त मत है, वह है आपके कनिष्क के राजारोहण की तिथि को 78 ईस्वी मानना। कनिष्क के राजारोहण की तिथि को जो 78 एडी माना गया है, उसमें मुख्यतः हैं आर डी बनर्जी, रैप्सन, फर्गुसन, ओल्डेनबर्ग महोदय, थॉमस महोदय और राय चौधरी, और सबसे महत्वपूर्ण है एल बासम, ठीक है। अब चर्चा करते हैं इनकी जरा। 78 ईस्वी अगर इनकी तिथि मान लिया जाए तो हम देखते हैं कि कहा गया कि इतिहासकारों ने कहा कि जो शक संवत है, जो कुषाणों ने प्रवर्तित किया, उसे इनिशिएट किया, और जो उसके फाउंडर हैं लोग, तो उन्होंने कहा गया कि यह जो संवत है, सबसे पहले ये जो शक शासक थे वे लोग इसका प्रयोग करते थे। और यही शक शासकों से जो पश्चिमी क्षत्रप थे शक, उन्होंने इसका प्रयोग किया। आगे चल के कुषाणों ने इसको अपने नाम से जारी करना शुरू कर दिया। कुषाणों ने इसका व्यापक प्रयोग किया। कुषाणों के साथ शक संवत भी आगे चल के जुड़ गया, ठीक है। तो यह आपके शक संवत कहलाया। जबकि ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा कि मतलब शक संवत की शुरुआत इस समय माना जाए, और इसके इनिशिएशन का जो शुरुआत है वो आपको पश्चिमी शक क्षत्रपों को दिया जाए। और यही जो समय रहता है ज़्यादा ऑथेंटिक लगता है। जो कनिष्क की हमको हमारे बहुत सारे जो इंस्क्रिप्शन अभिलेख मिलते हैं, उनकी भी तिथि अगर देखा जाए तो वो उसी के आसपास इसको मतलब दृष्टिगत करते हैं, उसी की तरह इम्प्लाई करते हैं, उसी की तरफ इनका बेट झुकाव दिखता है। तो ऐसा लगता है 78 एडी ही मानना ज़्यादा समीचीन या उचित प्रतीत होता है। आगे देखते हैं कि इतिहासकार दानी महोदय ने पेशावर का जगह है सैखान ढेरी। तो पेशावर के दानी महोदय ने पेशावर के सैखान ढेरी से जो वस्तुएं प्राप्त किया, जब उनकी कार्बन डेटिंग सिस्टम निकाला, ठीक है, तो उस रेडियो कार्बन तिथि में भी उन्होंने 1st सेंचुरी एडी माना है। तो सैखान ढेरी से जो आपका है दानी महोदय, इन्होंने भी इसकी तिथि जो है कनिष्क की 1st सेंचुरी प्रथम शताब्दी ईस्वी ही माना है, ठीक है, ईसा पूर्व नहीं गए हैं। तो यह महत्वपूर्ण है। इसी तरह हम देखते हैं कि आगे चलकर कनिष्क के तिथि के निर्धारण के संदर्भ में लंदन में 2 महत्वपूर्ण कॉन्फ्रेंस हुए।
जो एक कॉन्फ्रेंस हुआ आपका लंदन में, जो कॉन्फ्रेंस हुआ कनिष्क की तिथि निर्धारित से, वह थी आपकी लंदन सम्मेलन कॉन्फ्रेंस रिलेटेड टू द डेटिंग डिबेट ऑफ कनिष्क। फर्स्ट लंदन सम्मेलन एक हुआ है आपका 1913 में, दूसरा हुआ है 1960 में। इनमें से इसकी व्यापक रिपोर्ट आ गई थी, इसकी जो प्रोसीडिंग्स आई थी वह 1962 में प्रकाशित हुई। अब देखते हैं इसमें क्या हुआ। इसमें एल बासम महोदय ने और रॉबर्ट ब्रेसे तो रॉबर्ट ब्रेसे महोदय ने का रिपोर्ट आया, और उसके बाद जिसे कहते हैं द डेट ऑफ कनिष्क नाम से आया इंटरनेशनल सेमिनार इन लंदन ऑन द डेटिंग सिस्टम ऑफ कनिष्क फर्स्ट। और इस पे जो रिपोर्ट आई वो थी द डेट ऑफ कनिष्क। ठीक, इस पे जो उन्होंने रिपोर्ट प्रस्तुत किया उसमें भी यही बात की गई। और एल बासम महोदय ने पेपर्स ऑन द डेट ऑफ कनिष्क, उन्होंने पेपर्स ऑन द डेट ऑफ कनिष्क में पेपर्स ऑन द डेट ऑफ कनिष्क में उन्होंने सतर्कतापूर्वक जोरदार तरीके से इमिनेंटली उन्होंने, ठीक है, फोर्सफुली उन्होंने यह प्रतिपादित किया कि उन्होंने एम्फसाइज करके प्रतिपादित किया कि कनिष्क की तिथि जो है वह 78 एडी ही उचित प्रतीत होता है, सही मानता है, अप्रोप्रिएट मानता है। तो वर्तमान ज्ञान की सीमा तक जब तक कि और लेटेस्ट और नए खोज नहीं हो जाते, शोध नहीं हो जाते हैं, अभी तक के महत्वपूर्ण जो आपके आर्टिफैक्ट्स हैं, इनमें आपके इंस्क्रिप्शंस हैं, जो मुद्राएं कॉइन्स प्राप्त होती हैं, इन सब के आधार पे, और जो कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री है कुषाण डायनेस्टी की, उनके आसपास की इतिहास जो है, अगर उसके समकालीन स्रोतों का भी अध्ययन करें तो हम वर्तमान तक ज़्यादा अप्रोप्रिएट यही लगता है कि कनिष्क प्रथम की तिथि फर्स्ट सेंचुरी में 78 एडी ही माना जाना चाहिए, और यही तिथि शक संवत के इनिशिएशन, उसके प्रारंभ की तिथि भी स्वीकार किया जाना चाहिए। ओके, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।